जब आपके पास समय कम हो लेकिन आपको पढ़ना स्मार्टली हो ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, तो ये तरीका जो मैं आज आपको बताऊंगा ये याद रखिएगा। इसके पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन्वायरमेंट, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब होने को 200-400 कन्वेंशन है पर्यावरण में, लेकिन हमें उतने ही पढ़ने थे, टॉप 10 पढ़ने थे, जो कि हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है वो पूरा आ जाए, हो सकता है पूरा ना आए, लेकिन मैच द कॉलम में एक भी आपसे मैच कर गया तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई चीज से। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण अधिनियम और नीतियां, इंपॉर्टेंट एक्ट एंड पॉलिसी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो लेट अस स्टार्ट। हिंदी इंग्लिश के लिए टेंशन मत लीजिएगा, अब दोनों भाषाओं में सुनना समझने की क्षमता रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट समझना है, भाषा कभी भी बाधा नहीं बनती। तो शुरुआत करते हैं। पहला अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 में ये लागू किया गया। क्यों लगाया गया तो आप लोग जान लीजिए। वन्य जीव की रक्षा, उनकी तस्करी, उनका अवैध व्यापार, इन सबको रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया 1972। ठीक है, इस अधिनियम को 2002 के तहत इसको फिर से संशोधन किया गया। आपको दिख रहा है, आपको देखिए मैं जितना बताऊंगा बस उतना पढ़िएगा। पढ़ने को तो भाई पूरा का पूरा पन्ना है, कोई लड़के उठा के नोट करना शुरू कर दे, लेकिन इतना नहीं पढ़ना, जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना। अधिनियम कब का है? 1972 का। इसमें संशोधन कब हुआ? 2002 के तहत। और इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा पढ़ना है इसकी कुल 6 श्रेणियां हैं। कुल कितने शेड्यूल हैं? 6 शेड्यूल है, याद रखिएगा। टोटल शेड्यूल्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 6, जिनमें पहला और, याद रखिए, पहला और दूसरा जो फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल है उसके अंतर्गत जितने जीव रखे गए हैं वन्य जीव, उनको पूरा प्रोटेक्शन प्राप्त है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, 100% सिक्योरिटी। और अगर कोई इसको तोड़ता है, कोई जाके घुस जाता है और तोड़ लेता है, तो उसके लिए उच्चतम दंड, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ पनिशमेंट उसके लिए होता है। अनुसूची 1 और 2 के लिए। अनुसूची 3 और 4 का मतलब शेड्यूल 3 और 4 के लिए दंड है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जितना, मतलब कुछ ऐसे जानवर होंगे जिनको मारना अवैध है, लेकिन उतना सीरियस जानवर नहीं है, जैसे शेर और उठा के रख दिया होगा 1 और 2 में। ठीक, तो जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट जानवर हैं उनको रखा गया है 3 और 4 में। ठीक है, इसमें दंड है लेकिन पहले से थोड़ा कम। अनुसूची 5 में वे जानवर हैं जिनका शिकार हो सकता है, जो कि मार सकते हैं, उठा के आप मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बवाल नहीं होगा। और जो शेड्यूल नंबर 6 है, ये क्या बताता है? शेड्यूल नंबर 6 में अधिकारियों को वो अधिकार दिया जाता है कि वो कैसे सजा देंगे और जुर्माना देंगे। अधिकारियों को शिकार के संबंधी में जुर्माना क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हो सकता है। और एडिटिंग के लिए ये तो है, इससे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। और ध्यान सुनिए, राज्य सरकारें वन्य जीव की सुरक्षा के लिए किसी भी अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकते हैं। ये लाइन याद रखिएगा। ठीक, राज्य सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिसूचना द्वारा एक अधिसूचना निकालेंगे और किसी जगह जमीन को उठा के अभयारण्य या नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क घोषित कर देंगे। इसमें एक और चीज़ है, 5 जून 1972 को पहली बार पर्यावरण से संबंधित समझौता हुआ था स्टॉकहोम में, इसलिए 5 जून को, हर साल के 5 जून को मनाया जाता है क्या? पर्यावरण दिवस के रूप में। अगला, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा पहला देश है जिसने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपने संविधान में संशोधन किया, और संविधान में नाम संशोधन क्या किया? संविधान में रखा 48A और 51A, याद रखिएगा, 48A और 51A का जी। ये कभी कभी जी को मत भूलिएगा, कभी कभी यही आ जाता है एग्जाम में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना। तो 1972 में क्या क्या पढ़ना है? 1972 का कानून क्या है, 1972 में संशोधन क्या किया गया। 1972 में कुल 6 शेड्यूल हैं, जिनमें पहले दूसरा शेड्यूल में कोई भी, जितने भी जानवर रखे हैं, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है उनकी, हाथ लगाएंगे तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट मिलेगा। तीसरे चौथे शेड्यूल में जो भी जानवर हैं उनमें छूना नहीं है उनको भी, लेकिन अगर आपने छुआ तो आपको सजा कम होगी, लेवल कम होगा पनिशमेंट का। जो शेड्यूल नंबर 5 है उसमें जितने जानवर हैं उठा पटक के मारिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो शेड्यूल नंबर 6 है वो बताता है कि वनाधिकारी के पास क्या क्या अधिकार हैं और कैसे उनका वो यूज़ करेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत के संविधान में 48A और 51A में इसकी पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ये कब पहली बार हुआ था? पर्यावरण से संबंधित पहला समझौता दुनिया में 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था, याद रखिए, स्टॉकहोम समझौते में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पहला वाला क्या था? वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम। ये क्या है? पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम 1986 में। वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बार बार अक्सर कम से कम 10 साल यही प्रश्न पूछा है, आप याद रखिए। इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो सबसे ज़रूरी है, याद रखिएगा, ये आपको देखना है कि
ये लाइन बस पढ़िए, पर्यावरण का 1986 का अधिनियम क्या कहता है? अधिनियम के 26 भाग हैं और 4 चैप्टर और 26 पार्ट हैं। ये कानून केंद्र सरकार को ये पावर देता है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए, पर्यावरण का संरक्षण करे और जो जो उसके लिए ज़रूरी है वो हर काम कर ले। ठीक है, ये ध्यान, इसके उल्लंघन पर मतलब पनिशमेंट भी है और उसके लिए सजा भी है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति, आपको सिर्फ चीज़ें रटनी है जितना मैं बता रहा हूँ। अब जबरदस्ती का नहीं पढ़ना कि हाँ उठा के एक एक लाइन पढ़ने लगे, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। जब कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो के अंत में आप कहेंगे यार 2 मिनट में तो खत्म हो गया है, उस चीज़ के लिए 10 घंटे क्यों दिमाग लगाएं किताबों में। तो राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है, याद रखिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब की है? 1988 की है। इसको रट डालिएगा। ये फॉरेस्ट पॉलिसी का बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है, ये फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि भारत में 33% वन क्षेत्र हमें लक्ष्य रखना है और उसको प्राप्त करना है। मतलब कितना परसेंट वन होने चाहिए? 33% हमें वन हमारे पास होने ही चाहिए। ये क्या कहलाता है? ये 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी है। अब हम लोग, अब होने को तो बहुत सारे एक्ट है ना, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, एक बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। आपको इसमें क्या रखना है? ये अधिनियम 2002 को क्रियान्वयन करने के लिए 2003 में, याद रखिए, ये प्राधिकरण की स्थापना की गई। याद रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002 का है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? इस अधिनियम को लागू करने के लिए हम लोग को बनाना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी प्राधिकरण। कब बनाया गया? 2003 में बनाया गया। तो ये मत लिख दीजिए गलती 2002 में बनाया गया। 2002 के जैव विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए 2003 में ये प्राधिकरण बनाया गया। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें बहुत डिटेल आने लगे, कुछ नहीं आएगा ज़्यादा डिटेल। ये आना है और इम्पॉर्टेंट, केंद्रीय चिड़ियाघर सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा, 1992 में नई दिल्ली में एक केंद्रीय चिड़ियाघर निकाय बनाया गया। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष, 10 सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। एक बहुत ज़रूरी थोड़ा सा बता दूं, ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इसका अक्सर कभी कभी एग्जाम में हेड ऑफिस पूछता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का हेड ऑफिस है चेन्नई में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का हेड ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में। उसके बाद अगला आ जाइए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ये क्या था? केंद्रीय सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 का है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। एक और चीज़ है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, WTI, 1998 का है, इसमें स्थापना हुई थी। ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, भाई ये किसके लिए काम करता है? वन्य जीवों के, जिसका नाम है उसी के लिए काम करता है। और सबसे ज़रूरी ये ब्यूरो याद रखिएगा, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगर किसी वाइल्ड लाइफ के साथ कोई क्राइम हो जाता है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ऐसा किया जाएगा। भारत सरकार ने 1972 में संशोधन करके 2007 में बनाया, याद रखिएगा। ये ब्यूरो का गठन कब किया गया? 2007 में गठन किया गया। तो ये है भारत की कुछ, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, और आपको एक और चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय वनीकरण और इको विकास बोर्ड, नेशनल एफॉरेस्टेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट बोर्ड का 1992 में स्थापना की गई। बस इससे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। भारतीय अधिनियम में इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विश्व की अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट वो संस्थाएं जो पर्यावरण से संबंधित है। ऐसे ही शॉर्टकट में बताऊंगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिल पे लेके नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में आना है। थैंक यू सो मच।